शुरू करने से पहले बता दूं कि जो स्टडी पोर्टल है वो सभी प्रकार के कंपटीशन एग्जाम जैसे टीचिंग लाइन में है, सीटेट है, केवीएस है, एनवीएस, डीएसएसबी, यूपी टेट, एच टेट, एमपेट या अदर स्टेट के टेट, सभी के लिए स्टडी मटेरियल बाय कोरियर ऑर्डर लेता है। इस नंबर के ऊपर आप कॉल करके या इस नंबर पे आप व्हाट्सएप पे मैसेज करके अपना स्टडी मटेरियल ऑर्डर कर सकते हैं। ऑल ओवर इंडिया के अंदर ये स्टडी मटेरियल बाय कोरियर प्रोवाइड करवाया जाता है। ज्यादा देर ना करते हुए आइए शुरुआत करते हैं आज के लेक्चर की। जहां भी आप लोगों को कंफ्यूजन हो, जहां भी आप लोगों को डाउट हो, आप लोग कमेंट कर सकते हैं। लाइव जब इसको करेंगे उस समय भी आप लोग अपने आंसर दे सकते हैं। अगला लेक्चर क्या चाहिए और आपको क्या पढ़ना है, ये चीजें भी आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं। सबसे पहले लोकसभा तथा राज्यसभा की संयुक्त बैठक कब होती है? दोस्तों, लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक, जिसे हम लोग ज्वाइंट मीटिंग या ज्वाइंट सिटिंग कहते हैं। सबसे पहले आप क्वेश्चन ध्यान रहे, इस क्वेश्चन का आंसर तो यह है कि संसद का जब सत्र शुरू होता है तो लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक होती है। लेकिन इसमें एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, अगर यह पूछे कि किस आर्टिकल के तहत होती है तो फिर आपका आंसर रहेगा 108 के तहत। अगर यह पूछें कि लोकसभा और राज्यसभा दोनों की संयुक्त बैठक को बुलाता कौन है? राष्ट्रपति बुलाता है। अगर यह पूछें कि अध्यक्षता कौन करता है दोनों के ज्वाइंट सेशन की, तो फिर आपका आंसर स्पीकर होगा। ये 4-5 क्वेश्चन इस एक ही क्वेश्चन से रिलेटेड आमतौर पर होते हैं। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, किस व्यक्ति ने वर्ष 1922 में यह मांग की कि भारत के संविधान की संरचना हेतु गोलमेज सम्मेलन बुलाने चाहिए, जिसे हम लोग राउंड टेबल मीटिंग कहते हैं। हिस्ट्री के अंदर 1930, 31, 32 के अंदर 3 राउंड टेबल मीटिंग का जिक्र करता है। उनकी शुरुआत सबसे पहले मोतीलाल नेहरू ने की थी, जो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के पिताश्री हुआ करते थे। क्वेश्चन नंबर 3 पे देखते हैं, कांग्रेस ने किस वर्ष किसी प्रकार के बाह्य हस्तक्षेप के बिना भारतीय जनता द्वारा संविधान के निर्माण की मांग को लेकर प्रस्ताव पारित किया? आपका आंसर होगा 1936। 1936 के इंडियन नेशनल कांग्रेस के अधिवेशन के अंदर यह प्रस्ताव पास किया गया कि भारतीय जनता अपने संविधान का निर्माण खुद करेगी, किसी बाह्य हस्तक्षेप की जो कोई भी दूसरे देश का या इंग्लैंड की, सीधा सा मतलब इसमें इंग्लैंड ब्रिटेन से था, उसका हस्तक्षेप नहीं चाहिए। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, वर्ष 1938 में किस व्यक्ति ने वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग की? यानी कौन सा वो व्यक्ति था जिसने 1938 के अंदर ऐसी संविधान सभा के गठन की मांग की जो वयस्क मताधिकार के आधार पर हो, युवाओं के वोट पर डिपेंड हो? जवाहरलाल नेहरू ने सबसे पहले इसकी मांग की थी 1938 के अंदर। क्वेश्चन नंबर 5, वर्ष 1942 में किस योजना के तहत स्वीकार किया गया कि भारत में एक निर्वाचित संविधान सभा का गठन होगा जो युद्धोपरांत संविधान का निर्माण करेगी? यानी ये कहते हैं कि 1942 में कौन सी ऐसी योजना थी जिसने ये कहा था कि भारत में एक निर्वाचित संविधान सभा होगी और युद्ध के समाप्त होते ही संविधान का निर्माण किया जाएगा? ये शर्त दोस्तों क्रिप्स मिशन के अंदर थी, जो सर स्टैफोर्ड क्रिप्स की अध्यक्षता में 1942 में भारत आया था। इसका उद्देश्य सेकेंड वर्ल्ड वॉर में भारतीयों से मदद लेना था। क्वेश्चन नंबर 6, राज्यसभा के लिए नामित प्रथम फिल्म अभिनेत्री का नाम बताना है। कौन सी फिल्म इंडस्ट्री की अभिनेत्री थी जो सबसे पहले राज्यसभा के लिए नॉमिनेट हुई? यहां नॉमिनेट वर्ड यूज होगा क्योंकि आपको पता है कि लोकसभा के अंदर राष्ट्रपति 2 लोगों को नॉमिनेट करता है जो आपके एंग्लो इंडियन होते हैं, और राज्यसभा के अंदर राष्ट्रपति 12 लोगों को नॉमिनेट करता है जो फेमस पर्सनालिटीज होते हैं, चाहे वो खिलाड़ी हो, चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे वो फिल्म इंडस्ट्री से हो, चाहे वो सोशल वर्कर हो, चाहे कोई बड़ा साइंटिस्ट हो, ये आता है। तो इसमें आपका आंसर होगा नरगिस दत्त, जो सुनील दत्त की पत्नी थी और संजय दत्त की माताश्री थी। क्वेश्चन नंबर 7वां देखिए, संविधान संशोधन कितने प्रकार से किया जा सकता है? 5 प्रकार से। टाइप ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पूछा इसने, तो आपका आंसर यहां 5 रहेगा, 5 रहेगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार भारतीय संविधान के कुल कितने सदस्य होने थे? कैबिनेट मिशन योजना के अकॉर्डिंग इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो असेंबली थी, जो संविधान सभा थी, उसमें टोटल लोग होने थे 389 लोग होने थे। आमतौर पर इस क्वेश्चन को 3 आधार पर पूछा जाता है। ये व्यक्ति जो हैं
वो 389 भी मिलेंगे आपको। इनका आंसर आपको एक जगह 299 भी मिलेगा, एक जगह आपको 284 भी मिलेगा। अगर 389 की बात होगी तो ये थे शुरू के अंदर जब असेंबली बनी थी। 299 की बात आएगी ये पार्टीशन के बाद, क्योंकि पाकिस्तान के मेंबर छोड़ के चले गए, ये सिर्फ इंडियन है। और ये वो लोग थे जिन्होंने 1949 के अंदर संविधान जब पूरा हुआ तो ये आखिरी में सिग्नेचर करने वाले लोग थे। इन्हें हम लोग सिग्नेचर अथॉरिटी बोलते हैं। यानी अगर शुरू में पूछा जाए 389, कुल पूछा जाए 389, आफ्टर पार्टीशन या भारत के बदले हिस्से में कितने थे लोग बाद में 299, और सिग्नेचर कितने लोगों ने किया 284। एक तो ये क्वेश्चन इसका अलग तरीके से पूछा जाता है। और उसका दूसरा जो पार्टीशन होता है वो इस तरीके से होता है कि जैसे यहां आप देखिए 389 आपने टोटल देख लिया, इसमें 292 ये तो थे ब्रिटिश भारत से, 93 जो थे रियासतों थे और 4 जो थे वो प्रीवी काउंसिल से थे। तो ये क्वेश्चन इस आधार पर भी 389 का बनता है। ये आपका अंग्रेजों का भारत जिसे हम लोग ब्रिटिश भारत कहते हैं, ये लोग जो थे वो रियासतों से संबंधित थे और ये आपके प्रीवी काउंसिल से थे जो आपके देश में 4 थी। उसके बाद क्वेश्चन है 9वां, संविधान सभा के लिए चुनाव कब निश्चित हुए? संविधान सभा के लिए चुनाव जुलाई 1946 में निश्चित हुए और जुलाई 1946 में चुनाव होकर के लगभग इस डेट को अगर सही तरीके से आपको कंफर्म करना है तो 96 की 6 दिसंबर को संविधान सभा का यहां गठन हो गया था। अगला क्वेश्चन है किस क्षेत्र को अनुसूचित जाति और जनजाति क्षेत्र घोषित करने का अधिकार किसे है? किसी भी क्षेत्र को अगर आप लोग शेड्यूल ट्राइब क्षेत्र या शेड्यूल कास्ट क्षेत्र अगर घोषित करना, रीजन या जोन घोषित करना है तो यह कौन कर सकता है? यह भारत का प्रेसिडेंट कर सकता है, प्रेसिडेंट ऑफ रिपब्लिक इंडिया कर सकता है, देश का राष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर 11, संविधान सभा को किसने मूर्त रूप प्रदान किया? संविधान सभा को किसने मूर्त रूप प्रदान किया? आपका आंसर यहां जवाहरलाल नेहरू है। क्वेश्चन नंबर 12, भारत में कुल कितने हाई कोर्ट हैं? इंडिया के अंदर टोटल हाई कोर्टों की संख्या 24 है, 24 हाई कोर्ट भारत में है। क्वेश्चन नंबर 13, संविधान सभा की पहली बैठक। दोस्तों इसमें बैठकों से रिलेटेड जो क्वेश्चंस है ना वो बड़े पूछे जाते हैं। सबसे पहला अगर पहली बैठक की बात करेंगे तो 9 दिसंबर 1946, दूसरी बैठक की बात होगी तो 11 दिसंबर 1946, तीसरी बैठक के बारे में अगर पूछा जाएगा तो फिर 13 दिसंबर 1946, अगर लास्ट बैठक के बारे में पूछा जाएगा तो आपका आंसर होगा 24 जनवरी 1950। ये क्वेश्चन बिल्कुल मीटिंग्स के ऊपर आधारित होते हैं। अगर काउंटिंग के आधार पर पूछा जाएगा, पहली 9 दिसंबर 46 को, दूसरी 11 दिसंबर को, तीसरी 13 दिसंबर को, आखिरी 24 जनवरी को। पहली मीटिंग की बात करेंगे तो यहां सच्चिदानंद, एक नाम आपको ध्यान होगा, सच्चिदानंद सिन्हा को टेम्परेरी चेयरमैन चुना गया था। दूसरी मीटिंग में डॉक्टर राजेंद्र बाबू बिहारी बाबू को यहां पर हमने संविधान सभा ने परमानेंट चेयरमैन के रूप में चुन दिया असेंबली का। 13 दिसंबर की पास बात होगी तो यहां आमतौर पर हम जिक्र करते हैं उद्देश्य प्रस्ताव आमतौर पर यहां पर पेश किया गया था। किसने पेश किया था इसको? नेहरू ने पेश किया था 13 दिसंबर को। और पास कब किया इसे? 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा के द्वारा। अगर लास्ट मीटिंग की बात करेंगे तो इस मीटिंग के अंदर संविधान सभा को भंग कर दिया गया था। इसी दिन राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रीय गान को स्वीकार किया गया था। इसी दिन भारत के अंदर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा के अध्यक्ष से देश का राष्ट्रपति डिक्लेयर कर दिया था। ये कई सारे काम यहां हुए थे। फिर हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। पुनर्गठन के फलस्वरूप वर्ष 1947 में संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी रह गई है? वही क्वेश्चन आ गया ना। पुनर्गठन का मतलब क्या है? 1940 में संविधान सभा बनी, पुनर्गठन कब हुआ? 15 अगस्त 1947 को जब भारत और पाकिस्तान अलग हुए तो यहां पुनर्गठन अपने आप हुआ। पाकिस्तान के मेंबर चले गए, सिर्फ इंडिया के मेंबर भारत के इसमें रह गए।
क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, संविधान सभा में किस देशी रियासत के प्रतिनिधियों ने भाग नहीं लिया था? हैदराबाद। हैदराबाद के निजाम जो रियासत जो थी, उन्होंने संविधान सभा में भाग नहीं लिया था। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, भारतीय संविधान में किस अधिनियम के ढांचे को स्वीकार किया गया है? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में किस अधिनियम, किस एक्ट के ढांचे को या स्ट्रक्चर को एक्सेप्ट किया गया है? तो इसमें आपका आंसर होगा भारत सरकार अधिनियम 1935 या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। कहने के लिए तो भारतीय संविधान दुनिया के 10 देशों से लिया गया है, लेकिन अगर यह क्वेश्चन हो कि भारतीय संविधान किसका ऋणी है, किसका कर्जदार है, किसकी भारतीय संविधान पर छाया है यानी शैडो है, किसका भारतीय संविधान पर प्रभाव है, इन सारे क्वेश्चनों का जो आंसर होगा वो होगा भारत सरकार अधिनियम 1935। अब ये क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट है कि बहुत बार इस क्वेश्चन को पूछा जाता है। कभी ऋणी वर्ड यूज होता है, कभी कर्जदार होता है, कभी शैडो या छाया होता है, तो कभी इफेक्ट या प्रभाव होता है। तो ये आपको ध्यान रखना है इसमें। क्वेश्चन नंबर 17, राष्ट्रपति चुनाव संबंधी मामले किसके पास भेजे जाते हैं? राष्ट्रपति, दोस्तों देखिए आप भारत के अंदर पंच से लेकर के और एमपी तक सभी चुनाव के अगर झगड़े होंगे तो उन्हें निपटाने का काम जो होता है वो चुनाव आयोग का होता है। लेकिन चाहे वो राष्ट्रपति का चुनाव हो और चाहे वो उपराष्ट्रपति का चुनाव हो, इन दोनों से रिलेटेड जो झगड़े हैं वो भारत के अंदर सुप्रीम कोर्ट सुनता है चुनाव से रिलेटेड। यह क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, प्रथम लोकसभा का अध्यक्ष कौन था? जी.वी. मावलंकर। भारत के अंदर पहली लोकसभा जो बनी उसके अध्यक्ष थे जी.वी. मावलंकर। जी.वी. मावलंकर, इसका फुल फॉर्म कई बार पूछ लेते हैं। जीवी का मतलब यहां है गणेश वासुदेव मावलंकर। ये पहली लोकसभा के अध्यक्ष थे भारत में। क्वेश्चन नंबर 19, पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लागू किया गया? पहली बार राष्ट्रपति शासन। अब यहां राष्ट्रपति शासन को बच्चे समझ नहीं पाते हैं। आपको ध्यान है इंडिया के प्रेसिडेंट के पास 3 इमरजेंसी पावर हैं, 352, 356 और 360। ये सारी की सारी कहां से ली गई हैं? जर्मनी के वाइमर संविधान से। अगर याद ना रहे तो यह सोच लेना कि भारत के राष्ट्रपति के पास कोई पावर नहीं है, लेकिन जब उस पर इमरजेंसी पावर आ जाती है तो वो शक्तिशाली बन जाता है। शक्तिशाली का मतलब एक प्रकार से हिटलर बन जाता है। हिटलर कहां का था? जर्मनी का। तो यह पावर कहां से ली हमने? जर्मनी से। यह अंडरस्टैंडिंग बन सकती है। यहां 352, 356 और 360 की बात हो रही है, लेकिन क्वेश्चन में क्या है? राष्ट्रपति शासन। 352 के तहत जो लगता है उसे बोलते हैं आपातकाल। 360 के तहत जो लगता है उसे बोलते हैं वित्तीय आपातकाल। तो इसका मतलब बच गया क्या? 356। इसे क्या बोलेंगे? राष्ट्रपति शासन। यहां याद रखना, भारत के अंदर टोटल 100 टाइम राष्ट्रपति शासन वर्तमान तक लग चुका है। आगे बढ़ सकता है, यह संभव है, क्योंकि देश के अंदर डेमोक्रेसी है तो ये चीजें भी उसके साथ साथ चलती हैं। आने वाले समय में पता नहीं कितने राज्यों में कब तक लगे, लेकिन अभी तक 100 टाइम लग चुका है। पहली बार की बात करेंगे तो 20 जुलाई 1951 को, 20 जुलाई 1951 को सबसे पहले लगा और 2016 के अंदर सबसे लास्ट में लगा था। और 100 टाइम वाला जो था वो आपका अरुणाचल प्रदेश में लगा था। 99वें नंबर पे जो लगा था वो आपका उत्तरांचल में लगा था। और अगर आप बात करेंगे 98 की तो वो केजरीवाल जी के इस्तीफे के बाद दिल्ली के अंदर लगा था। क्वेश्चन नंबर हम नेक्स्ट देखते हैं 20वां, संविधान द्वारा प्रदत्त नागरिकता के संबंध में संसद ने एक व्यापक नागरिकता अधिनियम कब अपनाया? यानी एक सिटीजन एक्ट इंडिया के अंदर कब एक्सेप्ट किया गया, कब उसको अपनाया गया? तो आपका आंसर होगा 1955। भारत के अंदर सिंगल सिटीजनशिप है, इंडिया के अंदर एकल नागरिकता है। और एकल नागरिकता हमने कहां से ली है? इंग्लैंड से ली है। यह क्वेश्चन भी कई बार पूछ लिया जाता है, इसको भी आप ध्यान रखना। भारत के अंदर नागरिकता देना और नागरिकता छीनना, ये दोनों ही किसके अधिकार क्षेत्र में आते हैं?
संसद के अधिकारक क्षेत्र में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, प्रधानमंत्री बनने की मिनिमम एज पूछी गई है, प्रधानमंत्री बनने की निम्नतम आयु। अब प्रधानमंत्री बनने की निम्नतम आयु से पहले आपको क्या देखना पड़ेगा कि हु कैन बिकम द प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री बन कौन सकता है, या तो लोकसभा का सदस्य हो या फिर राज्यसभा का सदस्य हो, और अगर दोनों नहीं है तो फिर 6 महीने के अंदर उसको इनका सदस्य बनना पड़ेगा। यानी बेसिक क्वालिफिकेशन क्या है, राज्यसभा या लोकसभा का सदस्य। राज्यसभा का सदस्य के लिए मिनिमम एज कितनी चाहिए, 30। लोकसभा के लिए मिनिमम कितनी चाहिए, 25। तो प्रधानमंत्री की मिनिमम एज कितनी होगी, 25। धन्यवाद। इस तरीके से आप इन क्वेश्चनों को सोल्व करें। उम्मीद आपको समझ आ रहा होगा। कुछ भी डाउट हो, कभी भी डाउट हो, कहीं भी डाउट हो तो आप बेझिझक मैसेज कर सकते हैं। नंबर दिया गया है स्क्रीन पे भी, इस नंबर पे कभी भी व्हाट्सएप पे मैसेज करके या कॉल करके अपने डाउट भी ले सकते हैं। आमतौर पर क्लासेस का शेड्यूल ज्यादा होने की वजह से टाइम नहीं लग पाता है, लेकिन फिर भी आप लोगों की मदद पूरी की जाएगी, चाहे कोई भी कंपटीशन एग्जाम क्यों ना हो। फिर क्वेश्चन नंबर 12वां, जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन कब हुआ, सितंबर 1946। दोस्तों 1946 में 3 चीज हुई थी। सबसे पहले कैबिनेट मिशन आया, उसी के साथ साथ अंतरिम सरकार बनी, उसी के साथ साथ संविधान सभा का गठन हुआ। ये तीनों काम 1946 में हुए थे और तीनों की जो बेस में है वो क्रिप्स मिशन के आधार पर माना गया था। क्रिप्स मिशन में यह स्वीकार कर लिया गया था। फिर है क्वेश्चन नंबर 23, मुस्लिम लीग कब अंतरिम सरकार में शामिल हुई, अक्टूबर 1946 में। सितंबर में अंतरिम सरकार बनी, मुस्लिम लीग शामिल हुई 1 महीने के बाद, आफ्टर 1 मंथ इसके अंदर शामिल हुई। क्वेश्चन नंबर 24, संविधान सभा की पहली बैठक किस दिन शुरू हुई, 9 दिसंबर 1946 को। संविधान सभा का पहला अधिवेशन कितनी अवधि तक चला, संविधान सभा का पहला अधिवेशन कब से कब तक चला, इसमें आपका आंसर होगा 9 दिसंबर 1946 से 23 दिसंबर 1946 तक यह संविधान सभा का पहला अधिवेशन चला था। इसमें अगर दिन देखने हैं तो आप 9 दिसंबर से 23 दिसंबर तक के दिन काउंट कर सकते हैं और डेट आमतौर पर इसमें पूछ ली जाती है। फिर है आपका क्वेश्चन अगला 26वां क्वेश्चन 26, देश के स्वतंत्र होने के पश्चात संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई। देश के आजाद होने के बाद आप देख सकते हो भारत की आजादी कब हुई, 15 अगस्त 1947 को, 15 अगस्त 1947 को। और आजादी के बाद संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई, 31 अक्टूबर 1947 को। उसके बाद क्वेश्चन है 27वां, संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसे बनाया गया, सच्चिदानंद सिन्हा को। अब यहां एक बड़ा कंफ्यूजन होता है आमतौर पर बच्चों में। संविधान सभा के 2 अध्यक्ष हैं, एक आपका आंसर रहेगा अस्थायी और एक में आपका आंसर रहेगा स्थायी। अस्थायी की बात रहेगी तो सच्चिदानंद सिन्हा, स्थायी की बात अगर पूछी जाएगी तो आपका आंसर रहेगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आमतौर पर हुआ क्या था, 9 दिसंबर को जो पहली बैठक हुई उसमें सच्चिदानंद सिन्हा जी को चुना गया था और 11 दिसंबर को जो मीटिंग हुई दूसरी, इसके अंदर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुन लिया गया और सच्चिदानंद सिन्हा ने रिजाइन कर दिया था। क्योंकि इसकी वजह यह है कि वो बहुत सीनियर व्यक्ति थे, 389 लोगों में सबसे सीनियर व्यक्ति माने जाते थे। मान सम्मान देने के लिए उन्हें बना दिया गया। लंबा टाइम वो इसलिए नहीं रखे गए क्योंकि वो काफी एज्ड हो चुके थे, शारीरिक रूप से स्वस्थ नहीं थे, संविधान सभा की डे टू डे की मीटिंगों में हिस्सा नहीं ले सकते थे। क्वेश्चन नंबर 28, संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष किसे बनाया गया, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। कब बनाया गया, 11 दिसंबर को। कौन सी मीटिंग थी 11 दिसंबर को, दूसरी मीटिंग। किसको रिप्लेस किया उन्होंने, सच्चिदानंद सिन्हा को। क्वेश्चन नंबर 29वां देखिए, संविधान निर्माण की दिशा में पहला कार्य उद्देश्य प्रस्ताव था। 22 जनवरी 1947 को यह प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया। यहां यह क्वेश्चन गलत है, इस टाइप का स्टेटमेंट नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, क्योंकि किसने प्रस्तुत नहीं किया, किसने पास किया। और अगर प्रस्तुत की बात आएगी तो यहां डेट आएगी 13 दिसंबर 1946। ये आप याद रखना। अगर आप ऐसी डेट लिखते हैं
फिर आपका आंसर ठीक हो जाएगा। अदरवाइज इस टाइप का क्वेश्चन पे क्लेम होता है। ये 2012-13 के एग्जाम में पूछा गया था। उस समय भी मैंने जब सोल्व किया था बच्चों को बताया था। यहां पर आप ध्यान रखें, क्यों? क्योंकि 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव को पेश किया गया। 22 जनवरी 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव को पास किया गया। पेश करने वाला कौन था? नेहरू। पास करने वाली कौन थी? संविधान सभा। पास तो पूरी सभा करेगी ना, पेश एक व्यक्ति करेगा। जैसे बजट है, पेश तो कर देता वित्त मंत्री, लेकिन पास करने का काम किसका है? हाउस का होता है। तो यहां ध्यान रखिए, 13 दिसंबर 40 को पेश किया जवाहरलाल नेहरू ने, 22 जनवरी 47 को पास किया संविधान सभा ने। और पास भी कैसे किया? सर्वसम्मति से। सर्वसम्मति से, जिसे हम लोग आम सहमति बोल देते हैं, जनरल ओपिनियन बोल देते हैं, एक मत एक राय। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, 20वां क्वेश्चन, भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का चुनाव किसने किया? भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का चुनाव किसने किया? संविधान सभा ने। यह मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था। क्यों? क्योंकि 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा को भंग कर दिया गया, और जब इसको भंग करा तो उसी समय राजेंद्र प्रसाद को देश का राष्ट्रपति चुन लिया गया, संविधान सभा ने चुन दिया था। क्वेश्चन नंबर 31 देखिए, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत के शासन की सर्वोच्च सत्ता किसमें है? भारतीय संविधान की जो प्रियम्बल है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की जो प्रियम्बल है या जो प्रस्तावना है, उसके अकॉर्डिंग भारत के शासन की सबसे बड़ी जो सत्ता है या सबसे बड़ी जो ताकत है, वो जनता के अंदर है, पब्लिक के अंदर है, आमतौर पर वोटर्स के अंदर है। क्वेश्चन नंबर 32, भारत के प्रथम सिख प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह, जिनका कार्यकाल 2004 से 2014 तक रहा। क्वेश्चन नंबर 33वां, प्रधानमंत्री पद से त्यागपत्र देने वाले पहले व्यक्ति मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई पे अलग क्वेश्चन भी बनते हैं। अगर यह क्वेश्चन पूछा जाए कि प्रथम गैर कांग्रेसी पीएम, तो भी आपका आंसर मोरारजी देसाई रहेगा। और अगर पहला त्यागपत्र देने वाला प्रधानमंत्री पूछा जाए तो भी आपका आंसर मोरारजी देसाई रहेगा। क्वेश्चन नंबर 34वां, भारत के नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक यानी CAG, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। कार्यकाल कितना होता है? 6 साल का होता है। काम क्या होता है? देश के सभी प्रकार की ऑडिट करना काम होता है। यह भी आपको यहां पर याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 35वां, भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की व्याख्या दी गई है या आत्मा कहा गया है? अब यहां दोनों क्वेश्चन हैं, चाहे भारतीय संविधान की आत्मा हो, चाहे भारतीय संविधान का हृदय हो। यानी कहने का मतलब है हार्ट और सोल, दोनों ही शब्द किसको कहे गए हैं? प्रस्तावना को कहे गए हैं। प्रस्तावना का मतलब इंग्लिश में आप लोग प्रियम्बल कह सकते हैं, प्रीफेस कह सकते हैं। और ये कहने वाले कौन थे? ये कहने वाले थे BR अंबेडकर। भारतीय संविधान की प्रस्तावना को उसकी हार्ट एंड सोल कहने वाले डॉक्टर BR अंबेडकर थे। क्वेश्चन नंबर 36, केरल का उच्च न्यायालय कहां पर है? केरला का हाई कोर्ट एर्नाकुलम के अंदर है। यह भी याद रख लें। दोबारा रिवाइज करा दूं, भारत के अंदर 24 हाई कोर्ट है। क्वेश्चन नंबर 37, राज्यसभा के लिए प्रत्येक राज्य के प्रतिनिधियों का निर्वाचन कौन करता है? राज्यसभा के लिए प्रत्येक राज्य के जो प्रतिनिधि होते हैं, रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, उनका निर्वाचन कौन करता है? विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। ये मैं एक बार थोड़ा सा अच्छे से बता दूं आपको। भारतीय संसद के अंदर मेन रूप से 2 सदन है, एक आपका लोकसभा, एक आपका राज्यसभा। लोकसभा के सदस्यों को सीधा चुना जाता है जनता द्वारा। राज्यसभा के सदस्यों को हर राज्य की विधानसभा चुनती है। विधानसभा के सदस्य चुनते हैं, निर्वाचित सदस्य, कहने का मतलब इलेक्टेड MLA। क्वेश्चन नंबर 38, 31वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या
कितनी निर्धारित कर दी गई? ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा जाता है। इस क्वेश्चन के अंदर अब थोड़ा सा डिटेल से देखना है तो आपको इसके इस तरीके से समझेंगे कि लोकसभा के अंदर पहले सदस्य हुआ करते थे 552 और राज्यसभा के अंदर पहले सदस्य हुआ करते थे 250। अब इसके सदस्यों की संख्या कर दी गई 545, राज्यसभा की कर दी गई 245। इनकी संख्या को कम कब किया गया? आमतौर पर 1976 में। कितने साल के लिए? 25 साल के लिए। टाइम पूरा कब होना था? 2001 में। यहां पर इसको फिर क्या कर दिया गया? एक्सटेंड कर दिया गया। कितने साल के लिए? 25 साल के लिए। अब ये कब तक रहेगा? 2026 तक। यह इस टाइप के क्वेश्चन बहुत जरूरी हैं। आप लोगों को उंगलियों पे, टिप्स पे ये चीज याद रहनी चाहिए। अगर इस तरीके से याद रहेंगी तो कभी भी किसी भी एग्जाम में क्वेश्चन से मार नहीं खाएंगे। तो ये आपको ध्यान रखना है। और एक और क्वेश्चन मैं आपको बिल्कुल डीपली बता देता हूं। आमतौर पर यूपीएससी या फिर पीसीएस के अंदर आमतौर पर इस टाइप की चीजें होती हैं। अगर आपसे आप पूछते हैं कि किस पॉलिसी के तहत इस सदस्य संख्या को कम किया गया, तो इस पॉलिसी का नाम है जनसंख्या नियंत्रण नीति, पॉपुलेशन कंट्रोल पॉलिसी के तहत। क्यों? क्योंकि राज्यों की जनसंख्या बढ़ रही थी, भारत की जनसंख्या बढ़ रही थी। कोई स्टेट जनसंख्या रोकने को तैयार नहीं था, क्योंकि उनको पता था जितनी ज्यादा जनसंख्या होगी उतने ज्यादा एमएलए सीटें होंगी, जितने ज्यादा एमएलए सीटें होंगी उतने ही ज्यादा राज्यसभा के मेंबर होंगे, और जितने ज्यादा राज्यसभा के मेंबर होंगे और एमएलए होंगे उतनी ही केंद्र में यानी सेंटर में वैल्यू बनेगी। आप देखते हो जब यूपी में चुनाव होता है तो बीजेपी से लेकर कांग्रेस तक देश की सारी पार्टियां आ जाती हैं, और जब नॉर्थ ईस्ट के ऐसे छोटे छोटे स्टेटों में चुनाव होता है तो वहां कोई नहीं जाता है, क्योंकि वहां सीटें कम है लोकसभा की, वहां सीटें कम है राज्यसभा की, वहां सीटें कम है विधानसभा की। लेकिन यूपी में देखेंगे तो 80 सीटें लोकसभा की हैं। जो यहां ज्यादा ले गया उसको कोई रोक ही नहीं सकता अगले राज्यों में जीतने से। तो ये एक प्रकार से ये मत था। इस वजह से जनसंख्या कंट्रोल करने के लिए इस पर लगाम लगाई गई थी। क्वेश्चन नंबर 39, हरियाणा राज्य कब बना था? हरियाणा राज्य दोस्तों 1 नवंबर 1966 को बना था। यह भारत के 17वें राज्य के रूप में था। भारत के 17वें राज्य के रूप में था, और 17वां ही आमतौर पर शायद संविधान संशोधन भी था। क्वेश्चन नंबर 40, दीवानी मामलों में संसद के सदस्यों को किस दौरान गिरफ्तार नहीं किया जा सकता? दीवानी मामलों में संसद के सदस्यों को सत्र के दौरान गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। सत्र आरंभ होने से 40 दिन पहले और 40 दिन बाद, यानी जब भी सेशन शुरू होगा उससे 40 डेज पहले और 40 डेज बाद आप उन्हें गिरफ्तार नहीं कर सकते। सिर्फ दीवानी मामलों में, फौजदारी में नहीं। यहां दीवानी मामलों का मतलब है फौजदारी का नहीं, यह भी आपको याद रखना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 41, संघीय मंत्री परिषद से त्याग पत्र देने वाला पहला मंत्री श्यामा प्रसाद मुखर्जी। यूनियन कैबिनेट से पहला व्यक्ति जिसने भारत में इस्तीफा दिया वो श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे, श्री श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी। क्वेश्चन नंबर 42वां, भारत के संप्रेक्षण और लेखा प्रणालियों का प्रधान कौन होता है? भारत का नियंत्रण एवं महालेखा प्रेक्षक यानी CAG, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। क्वेश्चन नंबर 43, लोकसभा के अध्यक्ष को कौन चुनता है? लोकसभा के अध्यक्ष को लोकसभा के सदस्य चुनते हैं। मान लीजिए आप ये हैं, ये टोटल लोकसभा के सदस्य हैं। इनके अंदर ये अपने अंदर से ही एक सदस्य को अपना स्पीकर चुनेंगे और एक सदस्य को अपना डिप्टी स्पीकर चुनेंगे। यहां एक क्वेश्चन और कई बार होता है, वो होता है इसके अंदर प्रोटेम स्पीकर का कई बार जिक्र होता है। प्रोटेम स्पीकर जो होता है वो भी लोकसभा से रिलेटेड होता है, लेकिन वो कंसेप्ट अलग है। कंसेप्ट अलग क्यों है? क्योंकि जब भी नई लोकसभा चुनकर आती है 545 लोग, तो वो अपना स्पीकर चुनते हैं। स्पीकर चुनने के लिए क्या चाहिए? मीटिंग चाहिए, और मीटिंग करने के लिए क्या चाहिए? स्पीकर चाहिए। ये तो वही बात होगी ना, मुर्गी पहले आएगी या अंडा पहले आया? जब तक मीटिंग नहीं होगी स्पीकर नहीं चुन सकते, जब तक स्पीकर नहीं होगा मीटिंग नहीं कर सकते। तो इसलिए जब भी नई लोकसभा चुन के आती है तो उसकी प्रथम मीटिंग के लिए एक सीनियर, लोकसभा के सीनियर व्यक्ति को प्रोटेम स्पीकर का पद दे दिया जाता है। वो सिर्फ एक ही मीटिंग में
स्पीकर होता है। उसी मीटिंग के अंदर स्पीकर को चुन लिया जाता है और प्रोटेम स्पीकर का कार्यकाल उस समय समाप्त हो जाती है। प्रोटेम स्पीकर का वर्ड भी कई बार यूज होता है। पीछे कर्नाटका के अंदर आप देखा, विधानसभा के अंदर प्रोटेम स्पीकर पे झगड़ा हुआ। कांग्रेस ने बोला कि सीनियर हमारे पास है, बीजेपी ने बोला कि हमारा व्यक्ति बनेगा, तो बहुत सारा बवाल उसके ऊपर रहा क्योंकि प्रोटेम स्पीकर। अच्छा, एक और चीज बताऊं मैं, प्रोटेम स्पीकर का कार्य क्या है? अगर प्रोटेम स्पीकर का कार्य पूछेंगे तो कार्य क्या है? सारे के सारे सदस्यों को शपथ दिलाना, ओथ दिलाना, इसका काम है। और उसके साथ साथ अगर बहुमत सिद्ध करना हो, अगर बहुमत सिद्ध करवाना हो, तो यह भी इसका काम है। और यहां यह क्या रोल प्ले कर सकता है? यह अपना निर्णायक मत दे सकता है। इसलिए दोनों पक्ष चाहते हैं कि स्पीकर हमारा हो। बहुत बड़े बवाल समय समय पर हुए हैं इस पे। क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं, ज्यादा डीपली हो जाएगा, किसी दिन और डिस्कस कर लेंगे इन चीजों को। कौन उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री बनी, या भारत की? अगर यह क्वेश्चन हो कि भारत में फर्स्ट वुमेन चीफ मिनिस्टर, तो आपका आंसर रहेगा सुचेता कृपलानी। स्टेट पूछेंगे तो आपका आंसर रहेगा उत्तर प्रदेश। अगर पहली महिला मुख्यमंत्री के साथ अगर राज्यपाल पूछेंगे तो फिर राज्यपाल के अंदर आपका आंसर रहेगा सरोजिनी नायडू। सरोजिनी नायडू, जिनका वो कथन आप लोग जानते हैं कि राज्यपाल सोने के पिंजरे में बंद एक चिड़िया के समान है। सीजीएल में, यूपीएससी में, स्टेट पीसीएस में, टीचिंग एग्जाम्स में मैंने कम से कम भी 100 बार इस क्वेश्चन को देखा है। राज्यपाल सोने के पिंजरे में बंद एक चिड़िया के समान होता है। यह कथन किसका था? सरोजिनी नायडू का। सरोजिनी नायडू भारत की पहली महिला राज्यपाल थी। कहां की राज्यपाल बनी थी? उत्तर प्रदेश की। भारत में पहली महिला मुख्यमंत्री और पहली महिला राज्यपाल दोनों ही क्वेश्चन यूपी के नाम आते हैं। क्वेश्चन नंबर 45, प्रथम लोकसभा चुनाव में उम्मीदवारों की संख्या कितनी थी? पहली बार लोकसभा के चुनाव में टोटल उम्मीदवारों की संख्या 1874 थी, 1874। क्वेश्चन नंबर 46, भारत के पहले उप प्रधानमंत्री कौन रहे हैं? भारत के पहले उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल रहे हैं, जिन्हें हम लोग लौह पुरुष के नाम से भी जानते हैं, जिनके नाम भारत की एकता और अखंडता का पैगाम है, जिन्होंने 562 रियासतों को एक करके देश को एकता के सूत्र में पिरो दिया, पाकिस्तान के और अंग्रेजों के नालायक इरादे नाकामयाब कर दिए। क्वेश्चन नंबर 47, सबसे लंबी अवधि तक एक ही विभाग का कार्यभार संभालने वाला केंद्रीय मंत्री? राजकुमारी अमृत कौर। यह क्वेश्चन भी याद रखना। अगर यह क्वेश्चन हो, एक ही विभाग ना हो, अगर एक ही विभाग ना हो, यह क्वेश्चन हो सबसे लंबी अवधि तक कार्यभार संभालने वाले केंद्रीय मंत्री, फिर तो आपका आंसर बदल जाएगा। फिर आपका आंसर आ जाएगा बाबू जगजीवन राम। लेकिन अगर एक ही विभाग आएगा, एक ही पोर्टफोलियो आएगा, तो फिर आपका आंसर आएगा राजकुमारी अमृत कौर। अगर पहली महिला मंत्री आएगा, भारत की पहली महिला कैबिनेट मंत्री आएगा, तो भी आपका आंसर राजकुमारी अमृत कौर आएगा। क्वेश्चन नंबर 48, दादरा नगर हवेली किस न्यायालय के क्षेत्राधिकार में आता है? बॉम्बे हाई कोर्ट के अंडर में आता है। क्वेश्चन नंबर 49, मूल संविधान में राज्यों को कितने प्रवर्गों में रखा गया है? 4 हिस्सों में। क्वेश्चन नंबर 50, लोकसभा की सदस्यता के लिए उम्मीदवारों को कितने वर्ष से कम नहीं होना चाहिए? लोकसभा की मिनिमम एज 25, राज्यसभा की मिनिमम एज, लोकसभा की मिनिमम एज 25, राज्यसभा की मिनिमम एज 30, वोटिंग की मिनिमम एज 18, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, गवर्नर, लेफ्टिनेंट गवर्नर की मिनिमम एज 35 साल, सरपंच पंच वगैरह के लिए मिनिमम एज 21 साल। ये सारे क्वेश्चन देख लेना। क्वेश्चन नंबर, ये आपका 50 था। 51, भारतीय संविधान किस दिन से सबसे पूर्णतः लागू हुआ? पूर्णतः, देखो एक क्वेश्चन कमाल कर दिया इन्होंने यहां देकर के, मुझे याद भी आ गई थी। पूर्णतः लागू कब किया? अगर ये क्वेश्चन हो भारतीय संविधान कब लागू हुआ, आपका आंसर आएगा 26 जनवरी 1950। फिर इसने लिख दिया पूर्णतः लागू कब हुआ, आपका आंसर सेम रहेगा। अगर यह क्वेश्चन पूछें कि आंशिक लागू कब हुआ, आपका आंसर आएगा 26 नवंबर 1949। यह भी याद रखना, क्योंकि इस दिन पास तो हुआ था, पास हुआ, स्वीकृत हुआ,
अंगीकृत हुआ, अधिकृत हुआ, यह सब तो हुआ, लेकिन आंशिक रूप से लागू भी हुआ था। जो जरूरी आर्टिकल्स थे वो इस दिन लागू कर दिए गए थे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 52, भारत में पहली बार नेशनल इमरजेंसी की घोषणा कब हुई? 26 अक्टूबर 1962 को इंडो चाइना वॉर के दौरान। क्वेश्चन नंबर 53, डोगरी भाषा किस राज्य में बोली जाती है? जम्मू एंड कश्मीर के अंदर डोगरी भाषा बोली जाती है। 54वां क्वेश्चन, भारत के नागरिकों को कितने प्रकार की नागरिकता दी गई है? एकल, सिंगल। कहां से लिया हमने ये? इंग्लैंड से लिया। क्वेश्चन नंबर 55, भारतीय संविधान अधिनियम को किस दिन ब्रिटिश सम्राट की स्वीकृति मिली? भारतीय स्वाधीनता अधिनियम यानी इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट को किस दिन ब्रिटिश सम्राट की अनुमति मिली? 21 जुलाई 1947 को। वहां की संसद में पास हुआ था ये 3 जून 1947 को। इसे माउंट बैटन प्लान भी कहते हैं, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट भी कहते हैं। 3 जून 1947 को वहां की सदन से पास हुआ और 21 जुलाई 1947 को इस पर सिग्नेचर हुए। क्वेश्चन नंबर आपका है, भारतीय संविधान कितने भागों में विभाजित है? भारतीय संविधान कितने भागों में विभाजित है? 22 भागों में विभाजित है। केंद्र और राज्य के बीच धन के बंटवारे के संबंध में कौन राय देता है? वित्त आयोग देता है, फाइनेंस कमीशन देता है। फाइनेंस कमीशन का सबसे महत्वपूर्ण कार्य यही माना जाता है कि सेंटर और राज्यों के बीच में वो धन के बंटवारे में अपनी सलाह दे, राय दे, सजेशंस दे। क्वेश्चन नंबर 58, किस तरह से भारतीय नागरिकता प्राप्त की जा सकती है? बाय बर्थ, वंश के द्वारा, पंजीकरण यानी रजिस्ट्रेशन के द्वारा। अगर छीनने की बात होगी तो आप दूसरी नागरिकता ले लिए कोई सेकंड तो छीन जाएगी। अगर आप खुद त्याग करें तो त्याग भी सकते हैं और दूसरी संसद आपकी नागरिकता को छीन भी सकती है अगर देश विरोधी कोई एक्टिविटी कर दी तो। क्वेश्चन नंबर 59, भारतीय संविधान ने किस प्रकार के लोकतंत्र को अपनाया है? लोकतांत्रिक गणतंत्र को, रिपब्लिक डेमोक्रेसी को या डेमोक्रेटिक रिपब्लिक? डेमोक्रेटिक रिपब्लिक भारत के अंदर है। इसके अंदर दोनों चीजें हैं, डेमोक्रेटिक जनता के द्वारा, जनता के लिए चुनी गई सरकार, और रिपब्लिक जिसमें हेड ऑफ द कंट्री जब जनता चुने। बहुत से बच्चों को इसी का नहीं पता होता कि रिपब्लिक क्या होता है। जब देश का मुखिया जनता चुनती है तो रिपब्लिक होता है। भारत का राष्ट्रपति जैसे है, अमेरिका का राष्ट्रपति जैसे है, बट इंग्लैंड का राजा नहीं है। वहां डेमोक्रेसी तो है बट रिपब्लिक नहीं है। हमारे यहां डेमोक्रेसी भी है, रिपब्लिक भी है। यूएसए में भी आपको ऐसे मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 60, मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष कौन होता है? मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष दोस्तों भारत का प्रधानमंत्री होता है। क्वेश्चन नंबर 61, जब भारत स्वतंत्र हुआ उस समय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? जब भारत आजाद हुआ तो उस समय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? जेबी कृपलानी। यहां 2 क्वेश्चन याद रखना। अगर ये क्वेश्चन हो जब भारत स्वतंत्र हुआ कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था, फिर तो आएगा आपका जेबी कृपलानी। और अगर ये क्वेश्चन हो स्वतंत्र भारत में कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष, अगर यह क्वेश्चन हो आपका तो फिर आपका नाम रहेगा पट्टाभी सीतारमैया। यह पट्टाभी सीतारमैया वही हैं जिन्हें 1938 के अंदर सुभाष चंद्र बोस ने धूल चटाई थी, हराया था। क्वेश्चन नंबर 62, मूल संविधान में राज्यों की संख्या कितनी थी? 27। मूल संविधान में राज्यों की संख्या, मूल संविधान के अंदर राज्यों की संख्या का जिक्र यहां किया था, लेकिन मुझे लगता है कि इसमें आपका आंसर पहले शुरू के अंदर, मूल संविधान के अंदर राज्यों की संख्या शुरू के अंदर ये 13 थी, उसके बाद समय पर बढ़ा करके इनको आज के समय 29 कर दिया गया है, जिसमें आपका आंसर 13 होगा। क्वेश्चन नंबर 63, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा प्रस्तावना में किन शब्दों को जोड़ दिया गया? यहां पर आमतौर पर आप देखते हो धर्म निरपेक्षता, समाजवाद जैसे शब्दों को यहां पर
जोड़ा गया, गुटनिरपेक्ष वर्ड को भी जोड़ा गया। क्वेश्चन नंबर 64, किस राज्य के विधान परिषद की सदस्य संख्या सबसे कम है? किस राज्य के संविधान की विधान परिषद, यहां विधानसभा नहीं पूछा गया, विधान परिषद याद रखना। भारत के अंदर टोटल 7 राज्यों में विधान परिषद है, यहां पर जम्मू कश्मीर की सबसे कम संख्या मानी जाती है। क्वेश्चन नंबर 65, भारत में किस प्रकार की शासन व्यवस्था अपनाई गई है? इंडिया के अंदर ब्रिटिश संसदात्मक प्रणाली को, पार्लियामेंट्री सिस्टम को, ब्रिटेन की पार्लियामेंट्री सिस्टम को हमने अपनाया है। क्वेश्चन नंबर 66, भारत की संसदीय प्रणाली पर किस देश के संविधान का सबसे ज्यादा प्रभाव है? ब्रिटेन का प्रभाव यहां पर सबसे ज्यादा है। क्वेश्चन नंबर 67, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज की प्रेरणा किस देश के संविधान से मिली? आयरलैंड से। हमने कहां से लिया इनको? आयरलैंड से लिया, आयरलैंड से हमने इनको लिया, और आयरलैंड से लेकर के कौन से आर्टिकल में रखा? 36 से 51 तक। संविधान के कौन से भाग में रखा? इस भाग में। मुख्य उद्देश्य क्या है? वेलफेयर स्टेट बनाना। कमजोरी क्या है? जुडिशियल पावर नहीं है। क्वेश्चन नंबर 68, भारतीय संविधान की संशोधन प्रक्रिया किस देश के संविधान से ली गई है? दक्षिण अफ्रीका के संविधान से। किस आर्टिकल के अंदर है भारत में? ये आर्टिकल 368 में। 69, भारतीय संघ में सम्मिलित किया गया 28वां राज्य कौन सा था? झारखंड। 29वां राज्य अगर पूछेंगे तो फिर आपका आंसर आएगा तेलंगाना। क्वेश्चन नंबर 70, हिमाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा कब दिया गया? 1971 में। पहला संवैधानिक संशोधन कब हुआ? लैंड रिफॉर्म को लेकर के हुआ था, ये भूमि सुधारों को लेकर हुआ था। आंसर होगा 1951। क्वेश्चन नंबर 72, राष्ट्रपति पद के निर्वाचन हेतु उम्मीदवार की अधिकतम आयु होनी चाहिए। अधिकतम का कोई मतलब ही नहीं है, मैक्सिमम अगर पूछे ना, सरपंच, पंच, एमएलए, एमपी, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सीएम, पीएम, गवर्नर, लेफ्टिनेंट गवर्नर, कोई मैक्सिमम आयु नहीं होती। मिनिमम पूछेंगे इसकी, राष्ट्रपति की तो 35 होगी, राष्ट्रपति की भी, उपराष्ट्रपति की भी, गवर्नर की भी, लेफ्टिनेंट गवर्नर की भी मिनिमम हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 73, भारत का संविधान कब अंगीकार किया गया? कब स्वीकार किया? स्वीकार, अंगीकृत है, अंगीकार है, अंगीकृत है, स्वीकृत है, अधिकृत है, पास है, और आपको आंशिक रूप से लागू है। इन सब का आंसर एक ही होगा, 26 नवंबर 1949। किस वर्ष गांधी जयंती के दिन केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण की स्थापना की गई? 1985 के अंदर। इसको बोलते हैं सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन। सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए आप लोग यहां पर ट्रिब्यूनल की बात करते हैं, सीएटी कह सकते हैं इसे। क्वेश्चन नंबर 75, विधान परिषद को समाप्त करने वाला आखिरी राज्य कौन है? तमिलनाडु के रूप में काउंट करते हैं। लोकसभा का सचिवालय किसकी देखरेख में कार्य करता है? संसदीय मामले के मंत्री की देखरेख में। क्वेश्चन नंबर 77, विधान परिषद का सदस्य होने के लिए कम से कम एज क्या चाहिए? 30 इयर्स। राज्यपाल सोने के पिंजरे में निवास करने वाली चिड़िया के समान है। ये क्वेश्चन मैंने पहले ही डिस्कस करवाया आपसे, सरोजिनी नायडू का कथन है। देश के किस राज्य में सर्वप्रथम गैर कांग्रेसी सरकार गठित हुई? 1957 में केरल में। और भारत में पहली गैर कांग्रेसी सरकार 1977 में। किसके नेतृत्व में? मोरारजी देसाई के नेतृत्व में। क्वेश्चन नंबर 80, किस राज्य की विधान परिषद की सदस्य संख्या सबसे ज्यादा है? विधानसभा हो या फिर विधान परिषद हो, लोकसभा हो या फिर राज्यसभा हो, यहां सबका आंसर ज्यादा में यूपी आएगा। क्वेश्चन नंबर 81, प्रत्येक राज्य में अनुसूचित जाति जनजातियों की सूची कौन तैयार करता है? प्रत्येक राज्य के राज्यपाल के परामर्श से राष्ट्रपति के अधीन यह सारे कार्यक्रम चलता है। क्वेश्चन नंबर 82, भारतीय संविधान में 3 सूचियों की व्यवस्था कहां से ली गई है? भारतीय संविधान में 3 सूचियों में आपका तीनों सूचियों का जिक्र आता है। यहां पर हम संघ सूची की बात भी करते हैं, राज्य सूची की बात भी करते हैं, समवर्ती सूची की बात भी करते हैं, यानी यूनियन लिस्ट भी, स्टेट लिस्ट भी, कनकर लिस्ट भी। ये तीनों सूचियों का वर्णन कहां से है? भारत सरकार अधिनियम 1935, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट
1935 से। क्वेश्चन नंबर 83, किस वर्ष सिक्किम को राज्य का दर्जा दिया गया? 1975 में। जनता पार्टी के शासन के दौरान भारत के राष्ट्रपति कौन थे? श्री नीलम संजीवा रेड्डी। श्री नीलम संजीवा रेड्डी एकमात्र भारत का अब तक का राष्ट्रपति जो सर्वसम्मति से चुना गया। लेकिन यहां बहुत बड़ा झोल है इस बात में। इतना अच्छा नहीं था वो, इतने अच्छे संजीवा रेड्डी नहीं थे कि उन्हें सर्वसम्मति से चुन लिया जाता। इसके पीछे बहुत बड़ा खेल था। ये किसी दिन राष्ट्रपति का मैंने टॉपिक डाल रखा है, उसमें आप जाके देख सकते हैं इसका क्या लॉजिक बना था। क्वेश्चन नंबर 85, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? लोकसभा का स्पीकर करता है। क्यों करता है? क्योंकि फाइनेंस बिल और मनी बिल, धन बिल वगैरह है, वो आमतौर पर लोकसभा में ही पेश करना पड़ता है, राज्यसभा में नहीं जा सकता। क्वेश्चन नंबर 86, दल बदल से संबंधित किस प्रश्न या विवाद पर अंतिम निर्णय किसका होता है? सदन के अध्यक्ष का। सदन के अध्यक्ष का होता है। 87, 1922 में किस व्यक्ति ने मांग की थी कि भारत की जनता स्वयं अपने भविष्य का निर्धारण करेगी? किस व्यक्ति की मांग थी? महात्मा गांधी की मांग थी। संसद पर होने वाले खर्चों पर किसका नियंत्रण होता है? नियंत्रण महालेखा परीक्षक CAG कैग का होता है। राज्यसभा की पहली महिला महासचिव का नाम बताइए। VS रमा देवी राज्यसभा की पहली महिला महासचिव थी, VS रमा देवी। क्वेश्चन नंबर 90, संसद का कोई सदस्य अपने अध्यक्ष की पूर्वानुमति के लिए बिना कितने दिनों तक सदन में अनुपस्थित रह सकता है? यानी तो उसका स्थान रिक्त घोषित कर दिया जाता है। यानी कहने का मतलब है 60 डेज, यानी हम 2 महीने कह सकते हैं। अगर 2 महीने बिना परमिशन या जानकारी के आप रहते हैं तो आपका पद खाली कर दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 91, पांडिचेरी को किस वर्ष भारतीय संघ में शामिल किया गया? 1962 में। किसके कब्जे में पहले था ये? फ्रांस के कब्जे में। फ्रांस और पुर्तगाल ये भारत में अंग्रेजों के बाद गए हैं। इस पांडिचेरी फ्रांस के कब्जे में था, पुर्तगाल के कब्जे में गोवा था, जिसे उन्होंने 1961 में छोड़ा। भारत का संविधान भारत को किस प्रकार वर्णित करता है? राज्यों का संघ। यानी संविधान के अनुसार भारत क्या है? यूनियन ऑफ स्टेट्स है। क्वेश्चन नंबर 93, वह कौन सी सभा है जिसका अध्यक्ष उस सदन का सदस्य नहीं होता है? राज्यसभा। यहां आप दोनों को रख सकते हैं। ये आपका है लोकसभा, ये आपका है राज्यसभा। लोकसभा का स्पीकर इसके अंदर होता है, डिप्टी स्पीकर इसके अंदर से होता है 545 में से, लेकिन राज्यसभा का जो चेयरमैन है वो बाहर से होता है और जो वाइस चेयरमैन है वो इसके अंदर 245 लोगों में होता है, क्योंकि राज्यसभा का जो चेयरमैन है वो भारत का उपराष्ट्रपति होता है, वाइस चेयरमैन होता है। क्वेश्चन नंबर 94, पूरे देश को कितने क्षेत्रीय परिषदों में बांटा गया है? 5 क्षेत्रीय परिषदों में। क्या पंचायतों को कर लगाने का अधिकार है? हाँ, पंचायतों को कर लगाने का अधिकार है। 29 प्रकार के राइट्स हैं पंचायतों के पास। क्वेश्चन नंबर 96, जवाहरलाल नेहरू के निधन के पश्चात किसने प्रधानमंत्री पद ग्रहण किया? गुलजारी लाल नंदा ने। गुलजारी लाल नंदा ने। इन्होंने जवाहरलाल नेहरू के मरने के बाद भी और लाल बहादुर शास्त्री जी की मृत्यु के बाद भी इन्होंने ही पद ग्रहण किया था। राजस्थान में पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत किस जिले में हुई? नागौर में। कब शुरू हुई? 2 अक्टूबर 1959 को गांधी जयंती के ऊपर एक्सपेरिमेंट हुआ था। क्वेश्चन किस रिपोर्ट के आधार पर अगर पूछेंगे तो फिर आपका आंसर है बलवंत राय मेहता। उसके बाद आपका क्वेश्चन है 98, किस किस सिफारिश पर संविधान सभा का गठन हुआ? कैबिनेट मिशन की सिफारिश पर। कैबिनेट मिशन कब आया? 1946। संविधान सभा में विभिन्न प्रांतों के 296 सदस्यों का निर्वाचन होना था। इनमें कांग्रेस के कितने प्रतिनिधि निर्वाचित हुए? 208। मुस्लिम लीग ने संविधान सभा का बहिष्कार किस कारण से किया? मुस्लिम लीग मुस्लिमों के लिए एक अलग संविधान सभा चाहती थी, इसलिए उन्होंने बहिष्कार किया। आज के लेक्चर में इतने ही, और फिर भी दोबारा कहूंगा, किसी भी एग्जाम के आपको नोट्स लेने हैं आप इस नंबर पे कॉल या मैसेज करके बाय कोरियर मंगवा सकते हैं। कंप्लीट स्टडी मटेरियल मेरे ऑब्जर्वेशन में बना है, सारे स्टाफ मेंबर्स ने इसको अच्छे से बनाया है। दोनों ही ब्रांचों में हमारे
स्टाफ मेंबर्स बड़ी मेहनत करते हैं, चाहे दिल्ली वाले हो चाहे गुड़गांव वाले हो। आमतौर पर आप लोगों को पूरा स्टडी मटेरियल हम इसी आधार पर देते हैं कि ज्यादातर बच्चों का सिलेक्शन निकले। केवीएस में काफी बच्चों का रिटर्न भी क्लियर हुआ, प्रिंसिपल वाइस प्रिंसिपल में अच्छा रिजल्ट आया, और उसी के साथ सालों साल सीटेट का, एसटेट का, डीएसएसबी का, दूसरे एग्जाम्स का आमतौर पर अच्छा रिजल्ट रहता है, चाहे एसएससी हो या बैंकिंग हो, एनडीए हो या सीडीएस हो। तो आप लोगों को भी पूरी मदद की जाएगी, स्टडी मटेरियल दिया जाएगा, क्लास की प्रैक्टिस करवाई जाएगी, ऑनलाइन प्रैक्टिस करवाई जाएगी। डाउट